हेलो चिल्ड्रंस। और आज हम क्लास 8 का उसी में रेशनल नंबर के अंदर ही दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए वैसे मैथमेटिकली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ्स के अंदर बताई जाती है वो आप इस प्रकार एडिशन में अगर आप लें एडिशन, तो अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसको समझने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट कि आपके पास दो ग्लास हैं, राइट? ये दो ग्लास है और हमारे पास दो चीजें हैं। घर में आप दूध पीते हैं ना, तो दूध में क्या डालते हैं आप? चीनी। इस गिलास में पहले चीनी डाली हुई है, 1 चम्मच चीनी पड़ी हुई है, और इस गिलास में दूध पड़ा हुआ है, राइट? हमने दो बच्चों को ये दूध देना है, तो हमने यहां से और दूध लिया, नया दूध लिया और इसमें दूध डाल दिया। दूध बाद में ड्रॉप कर रहे हैं हमने। इसका मतलब क्या हुआ है? इसमें हमने पहले से क्या थी? चीनी प्लस दूध, अर्थात मिल्क प्लस शुगर, राइट? और इसमें हमने क्या किया कि पहले से इसमें मिल्क पहले से इसमें मिल्क और शुगर था, और इसमें पहले से शुगर प्लस मिल्क था, राइट? ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे। अब इन दो इक्वेशंस में अब आप मुझे बताएंगे कि यदि दोनों की क्वांटिटी सेम है तो दोनों का टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट कैसा होगा? और इसका टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। अर्थात पहले किसको लेते हैं और बाद में किसको लेते हैं, इससे जब कोई डिफरेंस नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें कम्यूटेटिव हैं। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले आप शुगर डालते हैं या मिल्क डालते हैं, ये निर्भर नहीं करता है टेस्ट पर, अर्थात रिजल्ट पर। इसी प्रकार अगर हम नेचुरल नंबर लें तो उसमें 2 और 5 को ऐड करेंगे हम, तब भी हमको 7 मिलेगा, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तब भी हमको 7 मिलेगा। इट मीन्स ये दोनों रिजल्ट सेम है। अगर रिजल्ट सेम है तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन से कि ये दोनों एक जैसे हैं। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। यही प्रॉपर्टी होल नंबर में लागू होती है, यही प्रॉपर्टी इंटीजर्स में लागू होती है। तो whether these conditions, this property is also for rational number, क्या ये रैशनल नंबर के लिए भी उपयुक्त है? नंबर। अब सपोज हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, 2/5 प्लस 3/7। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 35, इसका 35
7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 35। रिजल्ट इज 29 अपॉन 35। और अगर हम 3 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 5 भी करेंगे तो हमें 35 ये 15 आ जाएगा और प्लस यहाँ 14 आ जाएगा 14 अपॉन 35। तो रिजल्ट रिमेन्स सेम। अगर वही रिजल्ट रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर भी एडिशन में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इट मीन्स 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 5। यही चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होती है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आप देखते होंगे, आप टेबल तो पहले से जानते हैं, और टेबल अगर आप पहले से जानते हैं तो आप देखते हैं कि 2 3 जा जितना होता है उतना ही 3 2 जा भी होता है मल्टीप्लिकेशन की टेबल में। तो इसी प्रकार से ये इंटीजर्स के लिए भी लागू है, ये होल नंबर्स के लिए भी लागू है। तो क्या ये रेशनल नंबर्स के लिए भी लागू होगा ओवर मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन के केस में तो हो गया। अब माना सपोज करिए कि 3 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 5 लें, तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी numerator is multiplied by numerator, 3 2 जा 6 upon denominator is multiplied by denominator, तो 7 5 जा 35। अगर 2 upon 5 multiplied by 3 upon 7 लिखे हम, तब भी ये 6 upon 35 ही आएगा। इट मीन्स रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसके लिए इस पर भी लागू होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नेचुरल नंबर पर भी लागू नहीं होता है, होल नंबर पर भी लागू नहीं होता है, और इंटीजर्स पर भी लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 2 बाय 3 है, और 3 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 3 बाय 2 है, और इसका मीनिंग आप समझते हैं 1 होल 1 अपॉन 2। ये लेस देन है और ये मोर देन 1 है, तो ये दोनों सेम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ये डिवीजन पर लागू नहीं होगा। वैसे ही माइनस कर दें हम, ये 1 हो गया, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 हो गया। और ये दोनों चीजें अलग हैं, भले हमको दिखने में 1 1 लग रहा है, बट इन नंबर लाइंस 0 1 -1 ये यहां है और ये यहां है। तो हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रेशनल नंबर एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर कम्यूटेटिव लॉ लागू नहीं होता है। आई होप कि आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों के। चलो कुछ देर के लिए ऐसा करते हैं कि चाय बनाते हैं। अब चाय बना रहे हैं हम, इसमें सबसे पहले माना 2 बर्तन रख दिया हमने, ये 2 बर्तन हैं,
दोनों में विशेषता क्या है कि पानी पड़ा हुआ है दोनों में, राइट। दोनों में पानी पड़ा हुआ है। अब इसमें हमने पहले पानी में क्या डाल दिया, मिल्क। फर्स्ट क्या डाला, मिल्क, ओके। देन इसमें क्या जोड़ा, शुगर, और देन इसमें क्या जोड़ा, टी, और फिर इसको बॉइल किया। और इसमें क्या किया हमने, पहले टी डाल दिया, पहले शुगर डाल दिया, फिर टी डाला, और फिर मिल्क डाल दिया। तो क्या दोनों एक जैसी होंगी या अलग होंगी, दोनों का टेस्ट एक जैसा होगा या अलग होगा। तो यही चीज मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 3 नंबर हैं, ए, बी और सी, और हमारा ऑपरेशन एडिशन है, तो अगर 3 नंबर ऐड करने होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों एक साथ तो ऐड नहीं होंगे। निश्चित रूप से पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा और उसमें तीसरा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं पहले, और फिर इसमें ये ऐड कर रहे हैं, या ए प्लस बी प्लस सी में हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को ऐड किया और उसके रिजल्ट में इसको ऐड किया, तो दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। यदि दोनों बराबर होते हैं, दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कहते हैं कि वो एडिशन प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करते हैं। अगर उसमें कुछ अंतर आता है तो हम कहते हैं कि इस पर एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होता है। बट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ये फुलफिल करता है। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। तो यहां पर 5 5 10 और यहां पर 7 8 8 2 10। तो सेम कंडीशन आ गई। ऐसे ही होल नंबर पर ये फुलफिल करेगा, ऐसे ही ये इंटीजर्स पर भी फुलफिल करेगा। अब बात आती है कि क्या ये रेशनल नंबर पर भी लागू होता है या नहीं होता है। तो रेशनल नंबर के लिए हमको 3 रेशनल नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे 1 प्लस ही ले लें, ये भी रेशनल नंबर है अपने आप में। 1/2 प्लस 2/3। अब इनको ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड कर दें हम और उसमें इसको ऐड कर दें। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 एलसीएम ले लिया हमने, ये 2 प्लस 1 हो गया, और जो निकला उसमें 2/3 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम हो गया, और 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 13/6। अब ऐसे अब दूसरे उसमें वो करते हैं कि 1 प्लस 1/2 प्लस 2/3 करके देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 7/6। और ये इसका लॉस लेंगे आप तो ये 6 प्लस 7 हो जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। तो हमने देखा कि ये रिजल्ट भी उतना ही है और ये रिजल्ट भी उतना ही है जब हमने क्या लिया, रेशनल नंबर लिए। तो इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर में भी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी रैशनल नंबर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यही कंडीशंस मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी लागू होती है। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमारे पास 3 नंबर दिए गए होंगे। 3 नंबर फॉर एग्जांपल यही ले लें हम, 1 इंटू 1/2 इंटू 2/3। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 1/2 आ गया, और फिर इसका कितना आ गया इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/6 आ गया। अगर हम इस 1 को रहने दें, 1 इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो कितना हो गया ये 2/6 हो गया। 1 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 2/6। सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम कह सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। और इसके क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपके पास एक्सरसाइज में होंगे। आई होप ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। थैंक यू।